This conference will now be recorded. Okay, so we started with the machine learning in the last session. हम लोगों ने मशीन लर्निंग के साथ स्टार्ट किया था. तो अभी उसका फर्स्ट डे है हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन का भी, और उसको थोड़ा और मैथमेटिकली समझने का. ओके. ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझ लेते हैं जितना हम लोगों ने किया था, प्लस कुछ और चीजें हैं जो हम लोगों को ऐड करनी है. ओके. ओके. सो स्क्रीन नजर आ रही है ना सब लोगों को? So, first of all, we'll be introducing the linear regression algorithm. थोड़ा linear regression algorithm के साथ start करना है हम लोगों को, और उसके लिए एक छोटा सा डमी डेटा लेकर स्टार्ट करते हैं. ओके. तो लेट्स से हम लोगों के पास एक x एंड y अवेलेबल होगा. ओके. सो सपोज देर इज x एंड देर इज y. अब x और y में हम लोगों को क्या वैल्यूज स्टोर करानी है उसकी बात करते हैं. इन x वेरिएबल लेट्स पुट 1, 2, 3, 4 and 5. In y variable we can put 2, 4, 5, 4, 5. ठीक है, ऐसे कुछ ये हम लोगों ने डेटा रखा. तो अभी हम लोगों के पास एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है. तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है. तो फर्स्ट लेट्स टेक द एवरेज ऑफ x एंड y. तो पहले हम x बार और फिर y बार दो चीजें कर लेते हैं. तो अगर x के एवरेज की बात करें तो 2 + 3 + 3 6 +4 10 +5 15. सो 15 डिवाइड बाय 5 3. 4 + 2 6 +5 11 +4 15 +5 20. 20 डिवाइड बाय 5 4. ओके. बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको. आफ्टर दैट इस पूरे डेटा को उठाकर हम लोगों ने ग्राफ पे प्लॉट करना है जाकर. ओके. लेट्स टेक अ सिंपल ग्राफ हियर. तो ग्राफ के लिए हम लोग कुछ एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. ओके. और फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या लिखना है? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. ओके. तो प्लॉट करना शुरू करते हैं डेटा पॉइंट्स को. और डेटा पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हम लोगों ने वन बाय वन स्टार्ट करना है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं. सबसे पहले x/y यानी कि 1:2 यहाँ पर प्लॉट करना है. दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट है. आई होप सब लोगों को नजर आ रहा होगा. लेट मी चेंज द कलर ऑफ इट. तो दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट 1:2. सेकेंड इज 2:4. ये सेकेंड डेटा पॉइंट है हम लोगों का. थर्ड इज 3 5. देन फोर्थ इज 4 4. एंड द लास्ट वन इज 5 5. ओके. दिस इज द ग्राफ. ये हम लोगों का ग्राफ. अब इस ग्राफ के अंदर हम लोगों के पास जो डेटा अवेलेबल था एक्स एंड वाई था उसको हमने प्लॉट किया है. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर प्लॉटिंग योर ग्राफ, आपके पास एवरेज डेटा पॉइंट्स है उसको भी आप प्लॉट कर सकते हो. दैट इज 3 4. ये भी आप यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो. एंड इसको हम जाकर ऐसा भी करते हैं. ओके. ये क्यों किया है? इसलिए किया, ये शो करने के लिए कि जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन हमेशा यहां से जाने वाली है. रिमेंबर. ओके. जो भी आपका एक्स एंड वाई का एवरेज पॉइंट होगा
वहीं से हमेशा आपकी इंटरसेक्ट जो स्लोप लाइन होती है वो निकलने वाली है। ठीक है, तो अभी हम उसको ड्रॉ करना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ तक समझ आ गया कि फॉर्मूला क्या है एंड ऑल। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इसको ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, अब फाइनली हम लोगों को ये जो ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ के अंदर ये बात समझ आती है कि आपको एक स्लोप ड्रॉ करना है। स्लोप ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को चाहिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और m निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, आई होप ये सब लोगों को क्लियर है। c इज द इंटरसेप्ट, तो c निकालने के लिए आप लिख सकते हो देन y, जो भी आप y कैलकुलेट करोगे माइनस mx। तो ये होगा हम लोगों का कंप्लीट एक जो हमें चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द ग्राफ। नाउ फाइनली वी विल बी स्टार्टिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा अपना स्लोप। स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए? y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ऐसा करना है हम लोगों ने कि x हमारे पास है, y हमारे पास है। अब आपको क्या चाहिए? x माइनस x बार चाहिए, y माइनस y बार चाहिए। इसके बाद x माइनस x, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट समझा देता हूँ कि x माइनस x बार का होल स्क्वायर क्यों निकालते हैं। जैसे कि अब हम लोगों को पता है कि स्लोप का फॉर्मूला ये है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम लोग ऐसा लिखकर आ सकते हैं इस फॉर्मूले को x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, क्या ये समझ आता है? क्लियर होता है? कैन आई डू दिस? ऐसा कर सकते हैं हम लोग? बताइए। यस सर। बताइए भाई, समझ आता है ना सब हाँ, लोगों को ये? ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, x2 माइनस x1 की हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी है, तो नीचे स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर ऐसे। अब पॉइंट ये कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब आप x माइनस x बार निकालोगे तो वहां पर एक प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम क्या होगी कि जब आप इस पर्टिकुलर कॉलम का सम करेंगे वो जीरो हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ही। x क्या था हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5, और x बार क्या था? दैट द एवरेज वाज 3। y था हम लोगों के पास 2 4 5 4 5, और y बार क्या था हम लोगों के पास? यानी कि y का जो एवरेज था हम लोगों के पास वो था 4। ओके, तो अब आप x माइनस x बार निकालते हैं। 3 माइनस 1 निकालोगे आप, सॉरी 1 माइनस 3 निकालोगे आप, 2 माइनस 3 निकालोगे आप, 3 माइनस 3 निकालोगे, 4 माइनस 3 निकालोगे एंड 5 माइनस 3। अब अगर आपने इसका सम किया तो क्या होने वाला है? अब अगर आप इसका सम करोगे यू विल गेट 0। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है? उसका होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हम लोगों के पास होगा x माइनस x बार का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट y माइनस y बार में चलते हैं, तो 2 माइनस 4, ये भी 0 हो जाएगा। 2 माइनस 4 किया आपने, माइनस 2 हो गया। देन 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1। सम करेंगे 0, तो इसके लिए हम इसका होल स्क्वायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको x इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं आपस में। तो उसके लिए आपने क्या करना है? x माइनस x बार मल्टीप्लाई विद y माइनस y बार। ओके, ये हमने करना है। तो x माइनस x बार का होल स्क्वायर करते हैं पहले। 4 1 0 1 4। अब आप इसका सम कर सकते हो। तो 10 आ गया हम लोगों के पास। ये क्या मिल गया? डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर निकाले तो माइनस टू 4, माइनस 1 इंटू प्लस 1, माइनस सॉरी माइनस 1 इंटू 0 0 0 0 एंड देन 2 इंटू 1 2। तो कितना है हमारे पास? 6। तो अब आपका फाइनली जो स्लोप आने वाला है, जो m आप फाइंड आउट करने वाले हो, वो होगा आपका 6/10। कितना मिल जाएगा आपको? 0.6। परफेक्ट सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। अभी तक कुछ भी इसमें हमने ऐसा मशीन लर्निंग जैसा कुछ नहीं देखा है। तो आपके पास अब इंटरसेप्ट भी है,
सॉरी, अब आपके पास स्लोप आ चुका है। अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हो। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? c इज इक्वल्स टू y माइनस एम एक्स। वाई मतलब y क्या है हम लोगों का? 4 माइनस 0.6 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 3। तो ये निकल के आता है हम लोगों का इंटरसेप्ट। तो अब आपको ऐसा समझना है कि सबसे पहले एक बार इसको अगर समझें अच्छे से, कि जितना भी अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कि आपने पहले x निकाला, y निकाला, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, फिर उसका होल स्क्वायर किया, वो हमने समझ लेते हैं, क्योंकि अभी फिर सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? राइट नाउ यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ओके, और इंटरसेप्ट वगैरह हम लोगों को निकालना है, तो y माइनस है, इसको कर देते हैं 4 माइनस 0.8, और तो ये हो जाता है आपका 2.2। ओके, ये आ गया। अब इसका करना क्या है? अब फाइनली लास्ट स्टेप आता है कि x आपके पास था और y आपके पास था, और फिर इसके बाद एक्स वाई फाइंड आउट करने के बाद आपको चाहिए y कैप, दैट इज एम एक्स प्लस सी। ओके, क्या चाहिए हम लोगों को? एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी निकालने के लिए आपके पास m की वैल्यू 0.6 है, c की वैल्यू 2.2 है, और फिर आप फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो आपने निकालना शुरू कर दिया। 0.6 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 2.2 कर देना है आपने, देन 0.6 इंटू 2 प्लस 2.2, इसके बाद आपने 0.6 इंटू 3 प्लस 2.2 किया, 0.6 इंटू 4 प्लस 2.2, 0.6 इंटू 5 प्लस 2.2। अब फाइनली हमारे पास क्या आना शुरू होगा? y कैप, दैट इज द प्रिडिक्शन। तो 2.8 आएगा सबसे पहले, 3.4 आ जाएगा, 4.0, 4.6, 5.2। अब आप कंपेयर कर सकते हो y को y कैप के साथ। सो नाउ यू हैव y एंड यू हैव y कैप। अब अगर y और y कैप आपके पास आ चुका है, तो क्या यही मशीन लर्निंग है? क्या यही हम लोगों का फाइनल लीनियर रिग्रेशन होता है? बताइए। बताइए। क्या इतना सफिशिएंट है, या हमें और कुछ भी करना चाहिए? क्योंकि देखो, एट द एंड हमें वाई कैप चाहिए। नाउ आई हैव द वाई कैप। वाई कैप निकालने के लिए आपके पास एक्स था, वाई था, वाई कैप आपने निकाला, सब कुछ हमने प्रॉपर मैथमेटिक्स फॉलो किया है। मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ। आपको एक्स वाई गिवन था, आपको वाई कैप निकालना था, तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है बेस्ट फिट लाइन की, वो ये है। अब अगर आप अपने डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं और स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना शुरू करें, तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको चलना है अपने, वापस यहाँ चलते हैं, और इसके अंदर अब आप अपनी प्रेडिक्शंस को प्लॉट करके आते हैं। प्रेडिक्शन जैसे कि 2 जब था तो आपकी प्रेडिक्शन 2.2 आई है, 2.2 नहीं, सॉरी, 2.2 तो आपका इंटरसेप्ट है। ओके, देन हम लोगों की थी 2.8। ओके, देन 3.4 आया था आई गेस, देन ये आया था 4.0, एज आई टोल्ड यू यही आना था, 4.6 आया, फिर 5.2 आया। ये था हम लोगों का पूरा जो स्लोप ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिलता है। अब आप स्ट्रेट लाइन बहुत इजीली यहां से ड्रॉ कर सकते हो। ओके, समझ आया अब आप सब लोगों को भी कि क्या हुआ है, कि किस तरीके से? ये तो बेसिक मैथमेटिक्स था जो आप इसका समझ सकते हो। दिस वाज द मैथमेटिक्स ऑफ इट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनीवन?
ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है अगर तो बताइए भाई, गिव मी कंफर्मेशन। Yes, sir, it is okay. This is best fit line for this data, ना? ये या हम लोग एग्जैक्टली, basically. दिस इज बेस्ट फिट लाइन। हम्म। आज बाकी लोग साइलेंट क्यों हैं? बाकी लोग भी कुछ रिस्पॉन्ड करें, बताइए भाई। प्रभजोत मैम, Yes, sir. No issue in this. क्या हुआ आज आपका इंटरेक्शन बहुत कम है? अच्छा, नहीं आज थोड़ा सा आई थिंक तबीयत ठीक नहीं है हल्की सी। ओके एंड ओके सर ओके, हैप्पी बर्थडे टू यू फर्स्ट तो। थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। तो पॉइंट इज कि ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ तक तो समझ आ गया है कि एक्स है, वाई है, सब कुछ हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं। अब फाइनली हम लोगों को प्रेडिक्शन भी मिल गई, लेकिन स्टिल ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि दिस इज मशीन लर्निंग, कि ये मशीन लर्निंग है, नहीं ना। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोना बी द मशीन लर्निंग वी वांट, कि प्रेडिक्शन निकालने के लिए ठीक है ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर चाहिए थे, मिल चुके हैं, बट स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग कि ये पैरामीटर हमने ट्रेन किए हैं, ये पैरामीटर हमने ट्रेन नहीं किए हैं। How we are getting these parameter? We are getting these parameter after some mathematical calculation. जो पैरामीटर ट्रेन होंगे वो भी किसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होंगे, बट उनको ट्रेन करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि मशीन को ट्रेन करते कैसे हैं, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होने चाहिए, कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, तो पहले इतना इंप्लीमेंट करना है जितना हम लोगों ने सीख लिया है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट टिल हेयर ओनली। तो इसके लिए हम लोग एक न्यू नोटबुक बिल्ड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट बेसिकली वी नीड अ डेटा, हम लोग को एक डेटा भी चाहिए। तो आई एम गोइंग टू अपलोड द डेटा हेयर। मैं यहाँ पर डेटा अपलोड कर सकता हूँ डायरेक्टली, आप लोग भी देखना कैसे करना है। बाकी कोलैब पे डेटा अपलोड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कुछ कोड के थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हो। तो देर आर डिफरेंट वेज टू अपलोड द डेटा। ओके, तो एक एक करके देखते हैं, पहले इसको एलोकेट। ओके, तो अब फर्स्ट वन इज कि अगर हम चले यहाँ पर, तो आपके पास देखो ड्राइव के साथ आप इसको माउंट कर सकते हो। माउंट ड्राइव का मतलब होता है कि जो आपकी गूगल ड्राइव है, यानी कि जिस भी अकाउंट से आपका गूगल ड्राइव लिंक है, वही माउंट हो जाता है। माउंट होने का मतलब कि जो वहां पर फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे उनको आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, कि अगर आपको यहां से आप कोई भी फाइल रीड करनी है, तो फाइल्स रीड करने के लिए आप माउंट ड्राइव कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक ऑप्शन। ओके, अब दूसरा तरीका हम लोगों के पास है कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कहीं पर, लेट्स से अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, तो आपके पास एक कोड होता है। आप ऐसा कर सकते हो, फ्रॉम google.colab import फाइल्स, आप ऐसा कर सकते हैं फाइल अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो एक पैकेज आता है हमारे पास google.colab के अंदर फाइल्स के नाम से, फिर लिखते हैं अपलोडेड इज इक्वल्स टू फाइल्स डॉट अपलोड। अब जैसे ही आप ये वाला कोड लिखकर एग्जीक्यूट करोगे, इमीडिएटली ये आपको अपलोड करने के लिए बोलेगा चूज फाइल। तो नाउ यू कैन चूज अ फाइल। तो मैं यहां से एक फाइल चूज करके आता हूं। सो देर इज वन फाइल दैट आई एम गोइंग टू यूज। ओके, तो ये फाइल अपलोड हो जाती है यहाँ पर। सो दिस इज अनदर वे, और बेटर भी है कि आप कोड के थ्रू इसको अगर सीखते हैं तो फाइनली अब हम लोगों के पास गूगल कोलैब पर अपलोड हो गई एक फाइल है। ठीक है, तो ये कोलैब पर है, रिमेंबर आप देख रहे हैं headbrain.csv आ गई है, ये कोलैब पर ही आई है बस। नाउ फाइनली द लास्ट थिंग टू डू इज अपलोडेड। सर हाँ आई जी हैव अ मैम, क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। नहीं, ये आपने फाइल जो है गूगल कोलैब पे लेके आए हो, सो इजंट इट इजी कि हम ड्राइव से डायरेक्ट एक्सेस कर ले पाथ देके, जब गूगल ड्राइव हम माउंट ही कर रहे हैं, so why to हाँ मैम, upload in एक्चुअली Colab? आई वाज टेलिंग यू अबाउट टू वेज।
दो तरीके हैं, जैसे कि मैं अगर कौन सा प्रेफर करूं कि इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो एडवांटेज भी है। इसकी डिसएडवांटेज ये नहीं होगी कि हर बार हमें अपलोड करनी ही पड़ेगी, बार बार बिल्कुल जितनी बिल्कुल बार हम बिल्कुल बिल्कुल। प्रोग्राम चलाएंगे, हाँ जबकि हाँ हाँ ड्राइव एग्जैक्टली। ऑटोमेटिकली माउंट करेगा वो। हाँ, हर बार ये हमें एक डिसएडवांटेज मिलती है इसमें कि जब भी आपको डेटा चाहिए होगा तो यू हैव टू री अपलोड। अब ड्राइव के साथ क्या होता है कि अगर आपको ड्राइव को माउंट करना है तो वो तो है, लेकिन अब उसके लिए बस इतना श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ड्राइव पे आपने उसको अपलोड किया हुआ है, बस। ज्यादा बेटर ऑब्वियसली वही हाँ, है कि आप मतलब ड्राइव के साथ डायरेक्टली माउंट हम करें। ड्राइव पे डाल दें और फिर एक्सेस कर लें यहाँ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बस इसलिए है ना कि बहुत बार हम क्या करते हैं कि ड्राइव पे माउंट नहीं करते हैं चीजों को, मतलब इसलिए नहीं करते हैं कि ड्राइव पे स्पेस लिमिटेड है, और आपको पता है कि अगर स्पेस लिमिटेड है तो फिर ओके। वो भी एक या। प्रॉब्लम है। तो आप राइट। अपनी मशीन में रखकर अपलोड करना चाहते हो, उसके लिए फिर ये है। तो अभी हम लोगों को चाहिए एक ठीक है। पैकेज जिसका नाम है पेंडास। सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए हम लोगों को numpy चाहिए होगा। इसके अलावा हम लोगों को मैटप्लॉटलिब चाहिए। ओके, अब सबसे पहले करते हैं पीडी डॉट रीड सीएसवी। एक सीएसवी फाइल को हमें रीड करना है, और सीएसवी का जो नेम है वो है हेड ब्रेन, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगी वो फाइल। तो इसको एक डीएफ वेरिएबल में रखते हैं। अब डीएफ की शेप चेक करना है, जब भी आपको कोई डेटा फ्रेम मिलता है फर्स्ट मेक श्योर टू चेक द शेप ऑफ डेटा। तो डेटा फ्रेम की शेप है हमारे पास 237/4, यानी कि आपके पास 237 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास है df डॉट हेड, यानी कि अब आप क्या करोगे, अपनी फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस को देख पाओगे। सो दीज आर दी फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन: जेंडर, एज रेंज, हेड साइज एंड ब्रेन वेट। 4 कॉलम है इसके अंदर, जिसमें से अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है x कौन होगा, y कौन होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द x कॉलम एंड दिस इज गोइंग टू बी द y कॉलम। ओके, तो x ये है और y ये है। अब आपको गिवन है हेड साइज की, अगर इतना हेड साइज है तो ब्रेन वेट ऑन एन एवरेज क्या होता है एक ह्यूमन का, ऐसे करके आपको ये डेटा गिवन है। तो x फाइंड करते हैं, x निकाल कर लेके आना है पहले आपने, तो यू विल राइट df स्क्वायर ब्रैकेट हेड साइज। ओके, और इसके बाद में आपने डॉट वैल्यूज भी लिखना है। डॉट वैल्यूज क्यों लिखना है? डॉट वैल्यूज इसलिए लिखना है क्योंकि अगर आप डॉट वैल्यूज लिखते हैं तो बदले में आपको numpy एरे मिलता है। फिर इसके बाद आपके पास एक y वेरिएबल आता है, जिसमें हम ऐसा लिखते हैं कि df ब्रेन वेट इन ग्राम्स डॉट वैल्यूज। अगर देखो आप वैल्यूज नहीं लिखोगे तो आपको मिलेगी सीरीज। ओके, पेंडास के अंदर एक सीरीज होती है, एक डेटा फ्रेम होता है। तो आपने डॉट वैल्यूज नहीं लिखा तो आपको सीरीज मिलेगी। अब अगर आपको सीरीज मिलेगी तो numpy के जितने भी ऑपरेशन हैं वो सारे तो अप्लाई नहीं हो सकते, और हम लोग को सभी numpy के ऑपरेशंस करने अप्लाई। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर डॉट वैल्यूज, इसको numpy एरे में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये numpy एरे में हो गया कन्वर्ट। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। तो अब हमारे पास डेटा आया, उसको हमने numpy array में कन्वर्ट किया। आफ्टर दिस, इतना करने के बाद हम लोगों को xy का जितना भी हम लोगों के पास डेटा आ चुका है, तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, स्लोप वगैरह निकालना शुरू करना है। तो एक वेरिएबल रखते हैं न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 0। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो वेरिएबल दोनों को 0 सेट कर देते हैं। एक वेरिएबल रखते हैं n, दैट इज द लेंथ ऑफ डेटा, लेंथ ऑफ x वेरिएबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू हैव। आइटरेट करते हैं, और अच्छा एक चीज और करनी है, हम लोगों को चाहिए होगा मीन ऑफ x। सो यू कैन राइट np डॉट मीन ऑफ x, देन आपको चाहिए मीन ऑफ y, सो np डॉट मीन ऑफ y। अब हम लोगों को फॉर आई इन रेंज कहां तक जाना है, n तक जाना है। ओके, और आपने बिल्कुल सेम वही एग्जैक्ट लिखना है मेरे को, जैसा हमने यहाँ पर किया हुआ था। तो सबसे पहला काम क्या करना है, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये सब करना है, और स्लोप कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसके लिए फॉर आई इन रेंज n लिखा, न्यूमरेटर विल बी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो x ऑफ i माइनस x मीन ऑफ x इंटू y of I माइनस मीन ऑफ y।
then denominator will be plus equals to x of I minus mean of x whole square. ओके तो अभी सबसे पहले हम लोगों के पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ है। फॉर इन रेंज n लिखा हम लोगों ने, न्यूमरेटर प्लस इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर प्लस इक्वल्स टू। अब फाइनली अब आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो। प्लस इक्वल्स टू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको समीशन फाइंड आउट करना है। तो स्लोप होगा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके, स्लोप आ गया हम लोगों के पास। आफ्टर फाइंडिंग आउट द स्लोप आपको क्या चाहिए? इंटरसेप्ट चाहिए। इंटरसेप्ट के लिए हम लिखेंगे मीन ऑफ y माइनस स्लोप इनटू मीन ऑफ x। दैट्स इट। अब आप चेक करके आते हैं कि स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज क्या है। So now the slope is 0.263 and intercept is 325.57. यहां तक कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? एनीवन, एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट स्टिल हियर? एक बार अच्छे से आप चाहें तो कोड को देख सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव दिस डेटा कि अगर ऑन एन एवरेज ह्यूमन का हेड साइज ये होता है तो उसका ब्रेन वेट ये होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स वाई दो वेरिएबल रखे हुए हैं अपने पास। सो एक्स इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोगों ने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए ये सब कुछ किया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों के पास स्लोप इंटरसेप्ट आ चुका है। अब फाइनली हम लोगों को चाहिए प्रिडिक्शंस। तो एक वेरिएबल रखते हैं प्रिडिक्शंस के नाम से, और वो की खाली एक लिस्ट है अभी। देन फॉर आई इन रेंज एन तक जाना है हम लोगों ने, और अब आपने निकालना है वाई कैप, दैट इज एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब स्लोप इंटू एक्स ऑफ आई प्लस इंटरसेप्ट, और फिर जाकर प्रिडिक्शंस डॉट अपेंड वाई प्रेड। दैट्स इट। ये है हम लोगों की प्रिडिक्शंस। अब इसके बाद हम लोग अपनी प्रिडिक्शंस को लाइक फर्स्ट 5 प्रिडिक्शन देखते हैं क्या निकल के आती है। तो दीज आर दी फर्स्ट 5 प्रिडिक्शन। अच्छा, ये डेसिमल में आती है, डॉट में आती है, तो आप उसको इंटीजर में टाइपकास्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ दीज आर द फर्स्ट 5 प्रिडिक्शन। और अब हम लोगों की फर्स्ट 5 एक्चुअल वैल्यूज क्या है? दीज आर दी फर्स्ट 5 एक्चुअल वैल्यूज। तो अगर प्रिडिक्शन 1514 है तो एक्चुअल वाज 1530। दैट्स इट, प्रिडिक्शंस आ गए आपके पास। तो अब मशीन लर्निंग कहाँ है? वेयर इज मशीन लर्निंग? लाइक मशीन ने लर्न कहाँ किया, क्या किया? कोई बता सकता है आप में से मेरे को? कैन एनीवन टेल मी दिस थिंग कि व्हाट वाज द रोल ऑफ मशीन लर्निंग हियर? ओके, सो बेसिकली अब हम लोगों के पास जो मशीन लर्निंग है वो लगाने का टाइम अब आता है। अभी तक हमने मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो देयर वाज नो मशीन लर्निंग टिल नाउ। अब मशीन लर्निंग देखो क्यों नहीं है और कैसे आने वाली है उसकी बात करते हैं। मशीन लर्निंग इसलिए नहीं है क्योंकि मशीन लर्निंग की सब लोग डेफिनेशन क्या जानते हैं? यही जानते हैं कि मशीन को ट्रेन किया जाता है, मशीन एक पास्ट एक्सपीरियंस से ट्रेन होती है। तो क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा कोड है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि मशीन हैज बीन ट्रेनिंग ऑन द डेटा फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस? नथिंग। आपके पास एक प्रिडिक्शन है, स्लोप, इंटरसेप्ट, ये सब कुछ कॉमन चीजें हैं। हम फाइनली इतना करके देखते हैं कि जो बेस्ट फिट लाइन है क्या वो बिल्कुल सही बनती है। प्लॉट डॉट स्केटर करता आप, तो लेट्स प्लॉट दी एक्स एंड वाई।
and then plt dot show, plt dot figure, fig size equals to 10 by 6. तो दिस इज दी नॉर्मल ग्राफ, ये हम लोग का एक्स एंड वाई डेटा हम देख सकते हैं साफ साफ, व्हेन एक्स इज चेंजिंग वाई इज आल्सो चेंजिंग, सो देयर इज सम लीनियर रिलेशनशिप। अब हम लोग अपनी लाइन प्लॉट करते हैं, तो पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा, इस बार वाई की जगह आप अपनी प्रेडिक्शंस को प्लॉट करके आओगे। तो लेट्स सी द प्रेडिक्शंस और कलर कर देते हैं रेड। ओके, दिस इज द आउटपुट। ये अब हम लोगों का ग्राफ है, ये हम लोगों की फाइनल स्लोप है जो निकल कर आई है। And I hope it is clear to all of you. So this is the simple linear regression. लेकिन अभी तक इसमें मशीन ने कुछ लर्न या ट्रेन नहीं किया है। ओके, अब बात करते हैं ट्रेनिंग होगी कैसे और ट्रेनिंग करनी क्यों है। ट्रेनिंग इसलिए करनी है क्योंकि अभी हम लोगों को मशीन लर्निंग का नहीं पता कि उसमें मशीन ने क्या लर्न किया है। तो मशीन को लर्न कराने के लिए पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि हम लोगों ने जो भी अभी तक ये एग्जाम्पल बिल्ड किया या फिर ये एग्जाम्पल बिल्ड किया, तो दोनों के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट चीजें पे एंड नहीं किया है अभी तक। एंड करने का मतलब ये है, आपके पास एक्स है, वाई है, वाई कैप है, लेकिन वाई कैप सही तो नहीं है ना। जो 2 है उसकी जगह 2.8 आया है, 4 की जगह 3.4 आया, 5 की जगह 4.0 आया, 4 की जगह 4.6, 5 की जगह 5.2। सो आई विल से कि y एंड y कैप इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल और थोड़ा डिफरेंस है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना होता है यहाँ पर, MSE। MSE मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब MSE का फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास, 1/n समीशन y कैप माइनस y का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब MSE का मैं वापस एक बार लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या था, MSE वाज इक्वल्स टू 1/n समीशन y कैप माइनस y होल स्क्वायर। अब पॉइंट ये है कि आपके पास एरर तो निकल आएगा, करें क्या उस एरर का, मतलब एरर तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमेशा आपको एरर तो फाइंड आउट करना ही है। MSE, MAE, तो अलग अलग एरर फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हम लोगों के पास, जिसमें से MSE इज फॉर द लीनियर रिग्रेशन पार्ट। तो हमने जाकर इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके आना है डेटा पे, और हम जाकर अपनी एक एवरेज एरर देख पाएंगे। तो देखते हैं। तो MSE निकालने के लिए एक वेरिएबल रखते हैं, एरर इक्वल्स टू 0 फॉर I in रेंज n, और एरर निकालने के लिए क्या था हम लोगों का, y प्रेडिक्शन, सॉरी प्रेडिक्शंस ऑफ I माइनस प्रेडिक्शंस ऑफ I माइनस y ऑफ I, और इसका हम लोगों ने करना है होल स्क्वायर। ओके, इसको आप एक वेरिएबल में रख लेते हैं और प्लस इक्वल्स टू कर देते हैं। ओके, अब इससे क्या होगा कि आपकी एरर तो आ गई, लेकिन अभी उसका कंप्लीट आउटकम नहीं आया, क्योंकि डिवाइड बाय n करना रहता है। सो फाइनल एरर और MSE विल बी इक्वल्स टू एरर डिवाइड बाय n, ये हमने करना है। तो उसके बाद देखते हैं क्या एरर आती है। सो आई विल से प्रिंट मीन स्क्वायर्ड एरर इज कॉमा MSE। तो मीन स्क्वायर्ड एरर देख रहे हैं आप कितना ज्यादा है, 5202। दिस इज द स्क्वायर्ड एरर एक्चुअली, इसलिए इतना ज्यादा है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, उसका अंडर रूट हो जाता है। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोगों के पास स्क्वायर्ड एरर ये निकल के आता है। सो आई होप कैन अंडरस्टैंड, सब लोग समझ सकते हैं भाई कि क्या एल्गोरिदम है, क्या प्रॉब्लम है। तो अब अगर आप np.sqrt करते हैं,
सो दैट देन यू विल गेट द RMSE. RMSE क्या होगा आपका? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर. क्योंकि अगर आप स्क्वायर्ड करके दिखाओगे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही नजर आता है, लेकिन अगर आप अंडर रूट करके दिखाओगे तो आपको ज्यादा बेटर आउटपुट समझ आएगा. तो मतलब हम जो ये आउटपुट देख रहे हैं, y और y के आपका गैप देख रहे हैं, वो ऑन एन एवरेज 72 का है. ओके, तो ये था हम लोगों का एरर. ठीक है, तो एरर भी आ गया, सब कुछ परफेक्ट है. लेकिन अब पॉइंट ये था कि मशीन ने लर्न क्या किया और कैसे किया, वो बात अब हम शुरू करते हैं. पहले एक बार मेरे को यहां तक कंफर्मेशन चाहिए सबसे कि यहां तक क्लियर है. कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, एनीथिंग? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? Yeah, it is clear, sir. ओके. Yes, sir, no question. तो नाउ द थिंग इज कि एमएससी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है आपके पास. करना ये था अब हमें कि आपने जो स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज किया ना, वो यूज नहीं करना हमें. हमने एक प्रीडिफाइंड स्लोप का फॉर्मूला यूज किया है और स्लोप से इंटरसेप्ट वगैरह सब कुछ फाइंड आउट हो गया. मशीन को ट्रेन तब किया जाएगा जब मशीन को कुछ भी पता नहीं होगा. अभी तो मशीन को पता है, मशीन को आपने फॉर्मूला फीड कर दिया, मशीन ने फाइंड आउट कर लिया वहां से. मशीन को फीड तो करना पड़ेगा ना हमें कुछ. ये डेटा है, उस डेटा पे ये करना है, फिर उसके ऊपर ट्रेन होनी चाहिए मशीन. अभी ट्रेन ही नहीं हो रहा है. अभी क्या होता है, देयर इज ऑलरेडी सम फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में डेटा जाता है और आउटपुट आ जाता है. मैं स्टार्ट करना चाहता हूं यहां से. स्लोप 0, इंटरसेप्ट 0, यहां से स्टार्ट होना चाहिए. स्लोप भी 0 होना चाहिए, इंटरसेप्ट भी नहीं 0 होना चाहिए. अब मशीन को ट्रेन करना है और वो बताएगा आपको कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या आना चाहिए आपका. तब हम बोलेंगे कि फाइनली मशीन लर्निंग इज अप्लाइड, कि हमारी मशीन ने ट्रेन किया, हमने मशीन को ट्रेन किया और उसके बाद जाकर हम लोगों को स्लोप और इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू मिलती है. ओके, तो अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप ये है कि हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट. ओके, तो दिस इज एस. ग्रेडियंट डिसेंट. ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं, क्या होता है? सपोज आपके पास ये ग्राफ है और इसके अंदर आपका एरर कहीं पे प्लॉटेड होगा. ठीक है, तो ये क्या करता है, एक कर्व बनाता है कुछ ऐसे. इट इज गोइंग टू क्रिएट सम कर्व लाइक दिस. ये जो कर्व होता है हम लोगों का, इस पे कोई एरर प्लॉट होती है. जो भी एरर है, सपोज दिस इज द एरर, एरर यहाँ पे है, तो जो भी एरर प्लॉट होगी उसको यहां मुझे लेकर आना है. यहां क्यों लेके आना है? क्योंकि ये है आपका डेटा का मिनिमा. ये क्या है? एरर. एरर को कहां लेकर आना है आपने? नीचे. मिनिमाइज करना है. तो अब आप मिनिमाइजेशन के बारे में सीख रहे हो, एरर मिनिमाइजेशन. तो ग्रेडियंट डिसेंट एरर मिनिमाइजेशन के लिए ही लगाना है. तो ये हम लोगों को करना है फाइंड आउट. तो इसको ना आप एक बेसिक स्टोरी से रिलेट करें कि आप बहुत कहीं, बहुत ऊपर किसी माउंटेन पे हो, बहुत स्टीपनेस है, अब आपने नीचे जाना है. तो अब आपको एक नीचे के लिए स्लोप चेक कर, आपकी स्पीड वगैरह सब कुछ बहुत मेंटेन होनी चाहिए, कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं जा सकते. तो अब हम लोगों को ग्रेडियंट डिसेंट यही बोलता है कि आपके पास एक एरर की वैल्यू है और वो जो एरर आ रहा है ना अभी, उसको आपने डिक्रीज करना है, उसको नीचे लेकर आना है. वो एरर आ रहा है जब आपका स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों 0 है. ओके, स्लोप भी नहीं पता, इंटरसेप्ट भी नहीं पता, बोथ आर 0, तो एरर हाई आएगी ना. अब नीचे कैसे आएगा? तो जब नीचे आएगा, तो जब हम एरर फाइंड आउट करेंगे, लाइक आप एमएससी अप्लाई करोगे तो आपको एक एरर मिलेगा. तो स्लोप
हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. यस, नाउ Yes, यू sir. आर बीच में ऑडिबल। हाँ जी। कुछ कनेक्शन लॉस हुआ था क्या बीच में? हाँ जी सर, बीच में हुआ था, Yes, अभी sir. आ रही है आवाज। Screen से हाँ जी। ओके, अभी विजिबल है ना सब लोगों को? हाँ जी सर, विजिबल है। ओके। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी मैम। क्या जैसे मशीन लर्निंग के अंदर ऑफ कोर्स हमें जो एरर है वो मिनिमाइज ही करना है, तो उसके लिए सिर्फ यही मेथड यूज होता है, ग्रेडियंट डिसेंट, या कुछ और भी है? मशीन लर्निंग में ग्रेडियंट डिसेंट ही है। डीप लर्निंग में बहुत सारे अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन के तरीके होते हैं। अब मशीन लर्निंग में क्या है, जैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात करें या लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें, तो दोनों के पास एक ही तरीका है, वो है ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है। ओके। अब जैसे के नियरेस्ट नेबर हो गया, नेबर्स हो गया, उनका कोई ऐसा ग्रेडियंट डिसेंट का तरीका नहीं है। डिसीजन ट्री का कोई ग्रेडियंट डिसेंट का तरीका नहीं है। क्लस्टरिंग का नहीं है। सबका नहीं है, कुछ का है, कुछ का नहीं है। आप ऐसा समझ लें। कुछ एल्गोरिदम्स हो गए, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इनका डेफिनेटली है। ठीक है। फिर कुछ एल्गोरिदम है जिनका नहीं है, इससे कोई मतलब। ओके, ओके, तो एरर मिनिमाइज सो करने के और दिस भी इज तरीके हैं। जस्ट वन ऑफ इस द मेथड। सिचुएशन के लिए यही। हाँ, जहां पर आप मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल रहे हो, तो एमएससी निकालने के बाद अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्लोप चाहिए। यानी कि जब स्लोप क्यों चाहिए? स्लोप इसलिए चाहिए कि जब आप एरर का देखना चाहते हो कि एरर यहाँ पर है, अब आप नीचे जाना चाहते हो या ऊपर जाना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, उस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? वी वांट स्लोप। ये किधर चला गया आप लोगों का? ओके, आई थिंक कुछ गलती से प्रेस हो गया जिसकी वजह से वो क्लियर हो गया है। कोई बात नहीं, मैं वापस लिख देता हूँ। तो हम लोगों का स्लोप था 0 एंड इंटरसेप्ट वाज आल्सो 0। और हम लोग बात कर रहे थे ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में। और ग्रेडियंट डिसेंट के लिए हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया। और ये जो ग्राफ था हम लोगों का, ये कुछ ड्रॉ किया था, जिसमें कि हमने बात की थी कि यहां पर आपका एरर पॉइंट है, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। दिस इज द मिनिमा एंड दिस इज द एरर। ओके, हम लोगों को मिनिमाइज करना है, एरर को नीचे लेकर आना है, उसके लिए स्लोप चाहिए। और स्लोप निकाल कर लेके आने के लिए आपके पास होता है dy बाय dx, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो यहां से शुरू होता है आपका कैलकुलस। व्हाट इज द यूज ऑफ कैलकुलस? पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो आपके पास जो MSE होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर होता है, वो होता है 1/n समेशन y कैप माइनस y होल स्क्वायर। ओके, अब यहां से बात करते हैं कि स्लोप भी 0, इंटरसेप्ट भी 0। अब आपको बोला जाता है कि आपने क्या करना है, अपने मीन स्क्वायर्ड एरर को उठाकर आपने पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करना है। किस रेस्पेक्ट में? देखो, MSE का जो फॉर्मूला है वो हम लोग अभी तक ये लिख रहे हैं 1/n समेशन y कैप माइनस y होल स्क्वायर। अब अगर इसको एक्सपेंड करें फॉर्मूले को, तो क्या बनता है? ये बनता है y कैप का इक्वेशन क्या था? mx प्लस सी माइनस वाई होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूं मैं। और अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं ना, तो ये ऐसे लिखा जाता है थीटा नॉट एक्स प्लस थीटा वन माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, सिर्फ ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, नथिंग मोर देन दैट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आपने जाकर इसको डिफरेंशिएट करना है, एक बार थीटा नोट के रेस्पेक्ट में और एक बार थीटा वन के रेस्पेक्ट में, तो क्या आउटकम आने वाला है? जब आप इसको थीटा नोट के रेस्पेक्ट में करते हो, तो उस टाइम पर क्या आने वाला है? और जब आप इसको थीटा वन के रेस्पेक्ट में करते हो, तब क्या आने वाला है?
It will be 2 by 2x n. will No, be no, 2 by n 2 by x. 2 by हाँ 2 जी, ये by तो सबसे n. पहले 2/n आ जाएगा क्योंकि आपका, और हाँ, समेशन में then x. और ये एज इट इज आ जाएगा। x नहीं, ये एक बार एज इट इज आ जाएगा, उसके ये बाद हो गया पहला मल्टीप्लाइड स्टेप, बाय पावर रूल। मल्टीप्लाइड बाय हाँ x जी, ये हो ऑल्सो. गया हम लोगों का पावर रूल, ठीक है, -1 एग्जैक्टली वो आएंगे अभी into उस पर। x आ तो जाएगा अब into सबसे x. पहले जब हम इसको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट करना था थीटा नॉट यानी कि स्लोप के रेस्पेक्ट में। तो पावर रूल लगाया सबसे पहले, पावर रूल लगाने से क्या हुआ, 2 इधर आ गया, 2 - 1 वो 0, 2 - 1 1 हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं है वहां पर। तो ये इक्वेशन हम लोगों के पास एज इट इज आ जाती है। अब बचा अंदर का पार्ट। अब इस अंदर वाले पार्ट को आपने थीटा नॉट के रेस्पेक्ट में किया, तो थीटा आपको 0 सिर्फ क्या मिला, x मिलेगा. एक्स, मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक्स बचता है फिर। तो इस केस में क्या होगा, अब ये तो एज इट इज आना ही आना है, इस केस में सेम mx आएगा, प्लस बस सी वहाँ x की जगह 0 आ जाएगा. माइनस, सॉरी 1 आएगा. y हाँ 1 आएगा क्योंकि 0 तो नहीं into आ 1 सकता। 1 आएगा. ओके, सब लोगों को समझ आया ये अभी। ये है आप लोगों का स्लोप और इंटरसेप्ट का नया फॉर्मूला जो कि हमने ड्राइव करके निकाला है। अब ये कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मूला नहीं है, इस पे हमारी मशीन को ट्रेन करना है हमें। ओके, क्लियर हुआ सब लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. Clear. हाँ, इससे पैरामीटर अपडेट करते ये रहेंगे हम अब आप लोग ना अब बोलोगे कि हाँ जी मैम बिल्कुल। अब इसमें लोग. फाइनल जो अपडेशन है वो ये है कि अब हम स्लोप निकालेंगे, तो द प्रीवियस स्लोप माइनस dy बाय डी थीटा नोट जो आपने निकाला इनटू, अभी एक चीज की मल्टीप्लाई होनी बाकी है, और इंटरसेप्ट निकालने के लिए इंटरसेप्ट माइनस dy बाय डी थीटा 1 इनटू, अब किससे मल्टीप्लाई होती है, अल्फा। व्हाट इज दिस Learning. अल्फा? This This is alpha learning is rate. actually the learning rate. So Exactly. it is necessary. It should be And what minus. It is, can be plus one also, sir. Plus also this. मैम डिपेंड करता है New. ज्यादातर, हाँ हाँ हाँ, इट कैन बी, डिपेंड करता है, बाय डिफॉल्ट हम माइनस लेके चलते हैं अच्छा. इन फ्यू वैसे ऑफ हम द लोग केसेस, नॉट plus भी ऑल ले द लेते हैं केसेस। और accordingly. चलो ठीक है. हाँ हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ. डिपेंड करता है। हम्म. ओके, अब लर्निंग रेट क्यों चाहिए, टू मेंटेन अ स्पीड, एक स्टेप साइज मेंटेन करने के लिए चाहिए, कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको एक ग्रेजुअली चलना है, धीरे धीरे अपनी एक स्पीड सेट करते हुए, तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और एक ही स्टेप या स्पीड के साथ चलेंगे तो यू विल रीच प्रॉपरली। आप इसको बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर सकते, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपने डिक्लेयर करनी होती है अल्फा की, लर्निंग रेट की। तो यानी कि किस रेट पर हमें मशीन को लर्न कराना है, वो हम 0 से 1 के बीच में कुछ रखेंगे, 0.1 0.01 समथिंग, दैट इज एक्सपेरिमेंटल। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कितनी बार चलने वाला है, हाउ मेनी टाइम्स दिस कंप्लीट प्रोसेस गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड, ये प्रोसेस इतना, ये चलने वाला है इपॉक्स नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार चलने वाला है, इपॉक्स पे डिपेंड करता है, हाउ मेनी इपॉक्स यू वांट। तो सपोज आपने बोला इपॉक्स 100 है, इसका मतलब ये 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा इतना कोड। तो हमें ऐसा लगता है कि 100 इपॉक्स में शायद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज जस्ट अवर कि हम लोगों को एक प्रेडिक्शन ऐसा लगता है कि इतने में आ सकती है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ओके, नाउ फाइनली वी आर क्लियर टिल हियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब ये वाला तरीका यूज नहीं करेंगे, ये तो हो गया हम लोगों का एक डिफॉल्ट स्लोप एंड इंटरसेप्ट जब हम लोग को गिवन होता है। अब यहां से एक न्यू नोटबुक हम लोगों ने बनानी है, और ये वाली जो नोटबुक होगी इसके अंदर हम लोग अपना मशीन लर्निंग का वो कोड लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं क्या वो फाइल ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड है या करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार कर लेते हैं।
तो फाइल चूज करते हैं यहाँ से एंड द फाइल वाज हेड ब्रेन। ओके, अब फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, पहले तो वही सारे पैकेजेस चाहिए आपको। अभी तक आप अगर ध्यान देना, हमने कोई भी प्री डिफाइंड पैकेज यूज नहीं किया। जैसे एसके लर्न के अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड एसके लर्न में सब लोग जानते हैं कि मशीन लर्निंग लगाना कितना आसान है, लेकिन अगर डायरेक्टली हम एसके लर्न पे चले जाए ना और मैं मशीन लर्निंग लगा दूं तो देर इज नथिंग लर्निंग फॉर यू। आपके लिए कोई लर्निंग नहीं है, मशीन के लिए जरूर लर्निंग है वो, रिमेंबर। तो एसके लर्न आपका लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी लास्ट चॉइस होनी चाहिए। पहले अगर आप किसी भी टॉपिक का मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग, तो एसक्यूएल कभी आपकी एक डिपेंडेंसी नहीं बन सकती। ओके, एसक्यूएल आपकी डिपेंडेंसी बन जाती है अगर आप अपने डोमेन को छोड़कर, उसको मैथ्स को छोड़कर सीधा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड द CSV फाइल, pd.read CSV हेड ब्रेन। तो आपको एक डेटा फ्रेम मिलता है, उस डेटा फ्रेम का हेड और शेप हम ऑलरेडी जानते हैं क्या है, तो डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में चलते हैं और हेड साइज हम लोगों के पास है डॉट वैल्यूज हम लोगों को निकालना है। बदले में ये आपको x मिलता है, फिर आपको y मिलता है df ब्रेन वेट इन ग्राम्स डॉट वैल्यूज। तो ये आपके पास एक x वेरिएबल आता है और एक ये y वेरिएबल आ जाता है। ओके, अब एक्स वाई वेरिएबल गेट करने के बाद हम लोगों ने नंपाई अरे हमें मिल चुका है, एक चीज और अप्लाई करनी है। यहां पर हम लोग डेटा की प्री प्रोसेसिंग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर जैसे कि हमें पता है बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें से एक स्टेप अभी हम देखने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें लेबल एनकोडिंग होती है, वन हॉट एनकोडिंग है, फीचर स्केलिंग है, जिसमें से हम अभी फीचर स्केलिंग अप्लाई करने जा रहे हैं। एंड व्हाट एग्जैक्टली इन फीचर स्केलिंग, हम लोग के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मलाइजेशन और एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, दोनों के अपने फॉर्मूलेज हैं। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस मिनिमम ऑफ x डिवाइड बाय मैक्सिमम ऑफ x माइनस आई थिंक अगेन नेटवर्क। आवाज आ रही है भाई आप लोगों को? हेलो, जस्ट अभी आई है सर, यू आर नॉट ऑडिबल फ्रॉम लास्ट 2-3 मिनट्स। 2-3 मिनट्स। तो अभी लास्ट आप लोगों ने क्या सुना था? अभी स्क्रीन विजिबल है Up आप to लोगों को? standardization. Yeah, screen is visible. ओके, सो आई जस्ट टोल्ड द फॉर्मूला। मैंने सिर्फ फॉर्मूला बताया अभी तक कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो ये है, ओके, और स्टैंडर्डाइजेशन का ये है। हाँ जी, बताइए, अभी समझ आया यहाँ तक आप लोगों को? Uh, what is sigma here? Yeah. स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard deviation. Okay. Standard deviation. हाँ जी, तो मैं इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिख देता हूँ।
ओके, तो फाइनली अब हम लोगों के पास नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दो चीजें आ गई हैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके पास है कि आपने ये फॉर्मूला लगाना है x माइनस मिन ऑफ एक्स डिवाइड बाय मैक्स ऑफ एक्स माइनस मिन ऑफ एक्स, जो आपको 0 से 1 के बीच में रिजल्ट देगा, हमेशा फिक्स्ड है। और फिर दूसरी तरफ हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसमें कि आपको फॉर्मूला मिलता है x माइनस मीन ऑफ x डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वो जीरो सेंटर्ड होता है, तो -2 प्लस 2 -3 2 प्लस 3 -1 2 प्लस 1 वो ऐसे काम करता है। तो ये हम लोगों का डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक स्टेप है। ओके, ओके, तो अभी ये अप्लाई करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए हम sklearn की हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, बट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हाँ ठीक है, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास, लगा सकते हैं उसको भी। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, यहां से हम लोग को इंपोर्ट करके आना है, इंपोर्ट कर लेते हैं यहां से नॉर्मलाइजेशन या मिन मैक्स स्केलर। एक होता है मिन मैक्स स्केलर, जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ये प्री प्रोसेसिंग स्मॉल आना चाहिए था हम लोगों का। देयर इज दिस मिन मैक्स स्केलर। ओके, फिर इसी के अंदर एक और होता है हम लोगों का स्टैंडर्ड स्केलर। sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, नो मॉड्यूल स्केलर। तो लर्न का स्पेलिंग कैपिटल हो सकते हैं। एसके ओके लर्न का ओके ओके, स्पेलिंग अभी मैं बोलूं हिंट नहीं आ रही थी ना वहां पर। ठीक है, तो मिन मैक्स स्केलर नॉर्मलाइजेशन के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड स्केलर, तो कोई भी एक लगाना है, ऐसा नहीं कि दोनों लगाने हैं, तो हम स्टैंडर्ड स्केलर लगा रहे हैं अभी। इसका ऑब्जेक्ट बनाना है आपने, और इसके साथ एक मेथड यूज करना है फिट ट्रांसफॉर्म, जिसमें कि आप अपना x पास करोगे, बदले में आपको x मिलता है स्केल्ड। ओके, सेम आपको y को भी स्केल करना है, तो y स्केल्ड इज इक्वल्स टू st डॉट फिट ट्रांसफॉर्म y। अब इसके ऊपर ना हमें ये भी सोचना है कि ऐसा करने से आपका डेटा नहीं चेंज हो जाता। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाते हो, डेटा सिर्फ स्केल होता है एक रेंज में, प्लस एक एरर भी आती है, कहता है कि देखो आपका जो डेटा है ना 2 डायमेंशनल होना चाहिए था। जब आप ये फिट ट्रांसफॉर्म बनाते हैं, तो इसके लिए हमारा मैंडेट है कि आपका जो डेटा है हमेशा 2 डायमेंशन में होना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, x इक्वल्स टू एक्स डॉट रीशेप -1,1। क्या ये बात आप लोगों को याद है, इससे क्या होता है? हाँ जी, रिमेंबर और नॉट? -1 आई थिंक ये ऑटोमेटिक वैल्यू ले लेगा रेंज, हमें 1 डिफाइन करना है, बाकी वाली वैल्यू अपने आप ले लेगा। एग्जैक्टली, -1 मतलब नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो अपने आप आ जाएंगे यहाँ से, तो 2D में कन्वर्ट हो जाएगा ना इजीली। तो नंबर ऑफ रोज अपने आप आ गए, और नंबर ऑफ कॉलम के लिए आपने बोल दिया 1 कि मुझे सिर्फ एक कॉलम चाहिए, तो बन गया 2 डायमेंशनल डेटा। अब एक्स स्केल्ड और वाई स्केल्ड को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, तो यू वॉन्ट बी सरप्राइज, बिकॉज सब कुछ जैसा यहाँ नजर आ रहा है ना, सेम ही आता है। मैंने ऐसा ही आपको इसीलिए बोला कि इसका मतलब ये नहीं है। ये देखो एक्स वाई का आउटपुट देखते हैं पहले, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एंड सिमिलरली इफ यू विल प्लॉट एक्स स्केल्ड एंड वाई प्लेट आउट स्केल्ड, बोथ विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो, जो आपका नॉर्मल एक्स वाई है वही आपका एक्स स्केल्ड और वाई स्केल्ड है। तो आउटपुट वाइज डेटा चेंज नहीं होता, सिर्फ स्केल हो जाता है। एक पर्टिकुलर स्केल पे आप डेटा को देख रहे हो अब। सो दिस इज द प्री प्रोसेसिंग टेक्निक। चलिए जी, यहां तक भी हो गया हम लोगों का। अब फाइनल स्टेप आता है कि तो इसमें इसमें मशीन हम लर्निंग लगानी है हम इस लोगों को स्केल ग्रेडियंट्स। जो हाँ जी मैम। जो स्टैंडर्ड स्केलर है, जैसे आप कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर स्केल पे अपने आप आ जाता है, तो ये स्केल हम सेट कर सकते हैं कि कितने स्केल में डेटा आना चाहिए? नहीं 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 मैम, क्योंकि वो तो डेटा के मीन स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो फॉर्मूला वही चलता है। मतलब ऑटोमेटिकली वो अपने डेटा के हिसाब से उसको स्केल करेगा?
हाँ मैम, क्योंकि वो फॉर्मूला वैसा ही है ना हम लोगों का कि हम मीन ऑफ एक्स निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हर एक कॉलम का, तो बेस्ड ऑन दैट। ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोगों का कि अगर हम लोगों को अब मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट करनी है तो पहले वेरिएबल्स रखते हैं। सपोज अभी फंक्शंस बनाते हैं। सबसे पहले देयर इज अ फंक्शन नोन एज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन इसलिए बनाया जा रहा है सो दैट आई कैन शो यू द प्लॉट। मैं आपको एक ग्राफ दिखा सकता हूँ कि एरर किस तरीके से कम होती है, नीचे की तरफ जाती है, जिसमें आपने क्या पास करना है, स्लोप, इंटरसेप्ट, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, ये सब आपको पास करना है। ओके, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हम लोगों का? द फॉर्मूला वॉज कि आप लॉस कैलकुलेट करते हो। जैसे लॉस का फॉर्मूला क्या था, 1/n। एमएससी का फॉर्मूला लगाना है कुल मिलाकर आपने। सो दैट विल बी np डॉट सम ऑफ mx plus c, that is the slope into x, then plus c, और इस पूरे का होल स्क्वायर होगा, तब जाकर उसका सम होगा, एंड होल डिवाइड बाय n। ओके, अब n क्या होना चाहिए? n मस्ट बी सम वेरिएबल है, सो n इज द लेंथ ऑफ x। x स्केल्ड यूज करना है हमें, x यूज नहीं करना। तो इनफैक्ट कोई भी यूज नहीं करना आपने, तो स्मॉल x लिखना है सिंपल, क्योंकि यहां पास करोगे ना। सो यू विल बी एबल टू रिटर्न द लॉस नाउ। तो फॉर्मूला था हम लोगों का एमएससी का, वो ये था कि 1/n समीशन y कैप माइनस y होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखते हैं, 1/n समीशन mx प्लस c माइनस y होल स्क्वायर। तो अभी हमने ये तो लिख लिया है, तो अब बचता है हमारा माइनस y वाला पार्ट, तो वो भी लिख देते हैं। तो उसके लिए हमने लिखना है माइनस, नहीं यहाँ नहीं, हम लोगों को यहाँ लिखना है माइनस y। तो इसको आप एक ब्रैकेट में रैप करके रख दे ऐसे। ओके, तो दिस इज व्हाट, ये क्या है हम लोग का, स्लोप इनटू x प्लस c माइनस y। इनफैक्ट अगर मैं इसको और थोड़ा इजी करूं तो आपके लिए हो जाएगा, फॉर i इन रेंज n तक जाना है आपने और लॉस कैलकुलेट करना है। अब आपको सम करने की जरूरत नहीं होगी, आप प्लस इक्वल्स टू कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव अ वेरिएबल लॉस इक्वल्स टू 0। तो हर आइट्रेशन पे ना एक्चुअली आप लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, हर आइट्रेशन पे ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके लिए हम लोग का ये फॉर्मूला चल रहा है, हम डायरेक्टली यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। तो दिस वाज द x ऑफ i, ये आपका x ऑफ i बन जाता है फिर, तो आपको x लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्लोप की मल्टीप्लाई x ऑफ i से करेंगे, तो प्लस c करेंगे, फिर mx प्लस c हो गया माइनस y, तो एरर आ गया, होल स्क्वायर किया, डिवाइड बाय n, रिटर्न लॉस। लेकिन तो इसमें ना मुझे अगर यहाँ डिवाइड बाय एक्स n आई लिखने किया है तो वाई आई नहीं होगा फिर साथ में? हाँ जी मैम, यहाँ पर y i होगा। ओके, और लॉस इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइड बाय n हो जाएगा एट द एंड, रिटर्न करने से पहले। ओके, तो ये हम लोगों का कॉस्ट फंक्शन है, जिसमें कि कोई इनवैलिड सिंटेक्स हम लोगों ने लिखा है, कोई ब्रैकेट मेरे ख्याल से कम ज्यादा है कुछ। ये यहाँ पे बंद हो गया, ये यहाँ पे बंद हो गया, होल स्क्वायर के बाद बंद करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट फंक्शन। अगर अभी हमारे पास स्लोप 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, और अगर अभी इसको चला दे तो क्या होगा? अभी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आने वाली है। चेक करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट विल गेट इफ x आपके पास है स्केल्ड x के नाम से, y आपके पास है y स्केल्ड के नाम से, स्लोप 0, इंटरसेप्ट 0 आपने रखना ही है। तो कॉस्ट चेक करते हैं क्या आती है। c is not defined, mx plus c, that is the intercept। तो अभी ना 1 आ रहा है, मतलब कि 100%, क्योंकि क्या हुआ होगा, स्लोप आपने 0 पास किया है तो 0 इंटू सब कुछ 0 हो गया होगा,
प्लस 0 माइनस जो भी y की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर हो जा रहा है बार बार। ओके, तो अभी एक चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे जिसका नाम रखते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें आप अपना x पास करते हैं, y पास करते हैं, इपॉक्स पास करते हैं, अल्फा यानी कि लर्निंग रेट पास करते हैं, x y इपॉक्स अल्फा, और तो मेरे ख्याल से कुछ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्लोप भी 0 है और इंटरसेप्ट भी 0 है। वहां से स्लोप एंड इंटरसेप्ट बोथ आर 0। अब अगर दोनों की वैल्यू 0 है हम लोगों के पास, तो हमने जाकर ऐसा करना है, ऐसा कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर i इन रेंज इक्वल्स। तो आपने लूप लगाना शुरू किया, तो सबसे पहले क्या होगा, mx प्लस सी निकालना है आपने। तो आपने निकाला y प्रेडिक्शन, तो उसके लिए क्या किया आपने, स्लोप इनटू x प्लस इंटरसेप्ट, ये हो गया mx प्लस सी। फिर आपने लॉस कैलकुलेट करना है। अब लॉस क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि अब हम लोगों को चलाना है ये वाला फॉर्मूला। फर्स्ट वी नीड दिस थिंग, 2/n समेशन ऑफ mx प्लस सी माइनस y। तो mx प्लस सी आप निकाल चुके हो, अब आपको माइनस y करना है उसमें से, यानी कि y प्रेडिक्शन माइनस y। ओके, नेक्स्ट क्या करना है फॉर्मूले में, आपने माइनस y करने के बाद आपको पूरे का सम करना है, 2/n से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में डॉट x से। तो आप निकाल कर लेकर आते हैं कि स्लोप ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 2/n इंटू 2/n इंटू आपने क्या करना है, अब ये भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, और कोई बताएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कर सकते हैं? डॉट ऐसा प्रोडक्ट। इसलिए कर सकते हैं, हाँ जी, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ लॉस एंड एक्स। ओके, तो अब अगर हम लॉस और एक्स की बात करें, तो सबसे पहले लॉस हो गया आपका ये y कैप माइनस वाई, फिर आपने इसका डॉट एक्स निकाला। ओके, ऐसे सर ही इस आपको फंक्शन में इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमने कहाँ लिया? इंटरसेप्ट पैरामीटर पास तो नहीं किया? यहाँ इनिशियलाइज किया इंटरसेप्ट ना जो आप हमने, ले रहे हैं इंटरसेप्ट वाई 0। प्रेडिक्शन के अंदर। ओके सर। हाँ, अब अगर हम बात करें इंटरसेप्ट के ग्रेडियंट की, तो 2/n यहाँ पे भी होगा इंटू np डॉट नहीं निकाल सकते अब आप, ठीक है, और इसमें क्यों लॉस नहीं तो आएगा निकाल जस्ट। सकते, हाँ जी, तो आपने क्या करना है, अब देखो हमने सबमिशन नहीं किया ऊपर वाले में, आप में से कोई बताएगा सम क्यों नहीं किया? मैंने डायरेक्टली np डॉट एक्स लिख दिया, यानी कि मैंने कुछ ऐसा किया है यहाँ पर कि दिस वाज द, ये हम लोग का था n, ओके, ये हम लोग का n था। अब आप में से कोई बताएगा कि हमने क्यों डॉट निकाला फिर सम नहीं किया? बताइए भाई। अरे जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो सम नहीं कर देगा, वो डॉट प्रोडक्ट में ऐड करता चलता है ना, ठीक है। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं दो मैट्रिक्स का, तो वो एक की मल्टीप्लाई दूसरे से करता है प्लस, दूसरे की मल्टीप्लाई प्लस तीसरे से करता करता है है, प्लस, राइट होता है ना, राइट। इसीलिए मैंने सम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको सम करना पड़ेगा लॉस का, ओके, यहाँ पर आपको लॉस का समीशन करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हो np डॉट सम लॉस। तो आपके पास ग्रेडियंट आ गया स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों का। अब आपने निकालना है फाइनल स्लोप, तो फाइनल स्लोप कैसे आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू स्लोप माइनस स्लोप ग्रेडियंट की मल्टीप्लाई किसके साथ, अल्फा यानी कि लर्निंग रेट के साथ, इंटरसेप्ट को अपडेट करें तो इंटरसेप्ट माइनस इंटरसेप्ट का ग्रेडियंट इनटू
अल्फा। दैट्स इट। और अब यहां से आप कॉल करोगे किसको? कॉस्ट फंक्शन को। और जब आप कॉस्ट फंक्शन को कॉल करने वाले हैं तो यहां से पास होगा आपका क्या क्या पैरामीटर है? एक्स वाई स्लोप, एक्स वाई स्लोप एंड इंटरसेप्ट। ओके, क्योंकि हर आइट्रेशन में क्या हो रहा है? स्लोप और इंटरसेप्ट अपडेट हो रहा है। हर आइट्रेशन में स्लोप इंटरसेप्ट अपडेट हो रहा है आपका, तो हर बार एक नई एरर आने वाली है। बात समझ पा रहे हैं ना आप सब लोग? कि जब हम कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब लूप के अंदर कर रहे हैं हर आइट्रेशन पे। तो अभी तक हम सिर्फ क्या करते थे? अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो था स्लोप का इंटरसेप्ट निकल जाता था वहां से फिर। तो अभी स्लोप भी 0 इंटरसेप्ट भी 0 है। तो हमने सबसे पहले वाई प्रेडिक्शन निकाला, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी एरर कोई 1.0 कुछ आ ही रहा है, 1 मतलब हाईएस्ट एरर है। वो एरर को मिनिमाइज करना है, तो लॉस इज इक्वल्स टू वाई कैप माइनस वाई किया। स्लोप ऑफ ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये था और इंटरसेप्ट ऑफ ग्रेडियंट का फॉर्मूला ये था, लिख दिया। अपडेट कर दिया अपने एग्जिस्टिंग स्लोप और इंटरसेप्ट को और कॉस्ट फंक्शन को दे दिया। कॉस्ट फंक्शन आपको लॉस निकाल कर देगा, ओवरऑल हर बार एमएससी निकाल कर देगा। तो हम क्या कर पाएंगे अब? इसको चाहे तो आप स्टोर कर सकते हो कहीं पर। लेट्स टेक अ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने जाकर कॉस्ट डॉट अपेंड कर देना है, तो आपको क्या मिल जाती है? कॉस्ट मिल जाती है। और फिर यहां से आप रिटर्न कर सकते हो स्लोप, इंटरसेप्ट एंड कॉस्ट। ये होता है मशीन लर्निंग, जिसको एग्जैक्टली अब हम मशीन को ट्रेन करने वाले हैं। ये है वो मशीन को ट्रेन करने का कोड। तो जब आप मशीन को ट्रेन करते हैं ना, तो आपकी मशीन ट्रेन होगी, स्लोप आएगा, इंटरसेप्ट आएगा और लास्ट में कॉस्ट भी मिलेगी आपको फिर। ओके, लेकिन यहाँ पर तो हमने इपॉक्स डिफाइन कर दी, ये भी तो ऑटोमेटिक होना चाहिए जहाँ पर हमारा लॉस में डिफरेंस समथिंग 0.00 समथिंग लेके वी कैन डू दैट। क्या नहीं ये समझ नहीं मतलब आया, एक बार फाइनल है कि रिपीट। 100, आई मीन टू से 100 इपॉक्स के बाद ये भी तो हो सकता है 50 इपॉक्स में हमारा मिनिमाइज हो जाए, उसके बाद बिल्कुल रेपिटेशन होती बिल्कुल, रहे। उसी के लिए तो हम क्या कर रहे हैं ना, कि कॉस्ट सेव करा रहे हैं। कॉस्ट वेरिएबल सेव हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम क्या करेंगे? उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। जब उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि कितने के बाद एक्चुअली हम लोगों को ऑप्टिमाइजेशन मिल गया था। उतने पे आप लेकिन इसको कट लेकिन कर इसमें सकते हो। हम यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते कि प्रीवियस कॉस्ट में से नेक्स्ट वाली कॉस्ट को माइनस करके डिफरेंस देखें, वो डिफरेंस कितना आ रहा है, और वो डिफरेंस जितना हमने सेट किया है मिनिमम में भी 0.001 और समथिंग वहां पर ठीक है, स्टॉप हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अब इसमें ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आती भी है जनरली। जैसे आपने कहा कि 0 पॉइंट आपने एक थ्रेशोल्ड सेट करना है। अब मैं थ्रेशोल्ड तक पहुंच ही नहीं पाया तो नहीं नहीं, आप उसमें वो ऐसा भी तो 100 हम आइट्रेशन मिलेगा फिर इपॉक्स को हम epoch। 100 से 500 कर सकते हैं, वो स्टॉप कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा लूप अगर हमारा थ्रेशोल्ड तक अप्रोच हो गया। इसके लिए एक्चुअली आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। देखो, आप चाहे 500 की जगह 5000 इपॉक्स भी कर लें, और सपोज आपका मॉडल वहां जाकर सेचुरेट हो गया, रुक गया, अब नहीं जा रहा है आगे, कि ये आपने बोला कि 0.3 एरर जब मिल जाए तो रुक जाना, लेकिन वो 0.4 से कम ही नहीं हो रहा है। हमने बहुत यस, सारी चीजें कर ली ट्राई, तो ऐसा बहुत बार होता है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है ओके। कि बहुत बार ना एरर जब मिनिमाइज नहीं होते तो हम इपॉक्स बढ़ा लें, कुछ भी कर लें, तो ऐसा हर चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा शायद वो एरर उसी से कम हो। माइट भी कुछ और दैट मीन्स चेंजेस से उल्टा से। तो उसमें फिर हम मतलब कुछ और कंडीशंस भी लगानी पड़ेगी कि अगर वो स्टेगनेंट है, वहीं से रुक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इवन देन इट शुड या ब्रेक। तो इतने आइट्रेशंस आपने बोल दिए कि 1000 आइट्रेशंस पे रुक जाए, या फिर इतने एरर पे रुक जाए। ऐसा कर यस, सकता हूं मैं। या फिर अगर ठीक है। हम इसको और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, अगर हमें लगता है कि हाँ अभी हम ना ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हम ये देख पाएंगे कि एरर किस तरीके से स्लोप बना रहा है। उसके स्लोप से हमें पता चल जाएगा कि एरर अभी और नीचे जा सकता है या सेचुरेट हो गया अब। ओके, मैं इसका ना आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये जो एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, देखो ये एक्चुअली डीप लर्निंग से बना हुआ है। हम लोग मशीन लर्निंग से लगा रहे हैं, बट ये डीप लर्निंग का है। बट यहाँ पर ना क्या होता है कि जैसे आपके पास एक लॉस है टेस्ट का और ट्रेनिंग का, ठीक है? तो अगर आप इसको प्ले करोगे तो ये कहता है, देखो आपके यहाँ पर ईपॉक स्टार्ट हो जाएंगे कोई लर्निंग रेट 0.03 के साथ। इसको देखते हैं। अभी ना ग्राफ बनेगा यहाँ पर छोटा सा। तो जैसे ही आप प्ले करने वाले हैं, ये देखो, देखा आप लोगों ने ग्राफ बन गया। ये देखो,
ग्राफ कैसे बना, ये स्टार्ट हुआ यहां से 0 पॉइंट जो समथिंग एरर थी, फिर नीचे 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 ऐसे करके स्लो बन गया। अब अगर मैं देखूं तो यहीं कहीं पे सेचुरेट हो गया था, यहीं कहीं पर मेरी जो लॉस है वो खत्म हो गई थी, मतलब जो इपॉक्स है वो खत्म हो गए थे। बस उसके बाद क्या हो रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा फिर मेरे लिए इस चीज का। ओके, तो हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा वो कर सकते हैं, जैसे कि अब ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये, ठीक है। इसमें क्या है ना, इतने डेटा से कभी आपको वो नहीं मिलेगा अच्छा रिजल्ट। अब देखो जैसे ये चल रहा है, अब इपॉक्स तो इंक्रीज होते जा रहे हैं लगातार, लेकिन आप एरर देख रहे हो ट्रेनो टेस्ट का कैसे यहाँ पर ये अजीब तरीके से चल रहा है। देखो आप इसको, कम होने की कोशिश जरूर कर रहा है वो 0.035, तो इस स्लोप से हमें पता चलता है कि वो एरर जा रहा है नीचे या नहीं। अब देखो यहाँ पर ना बहुत मुश्किल से नीचे जा रहा है, ना के बराबर जा रहा है, सेचुरेट हो गया ना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नाउ फाइनली वी नीड टू परफॉर्म सम चेंजेस, जैसे कि आप अपने लेयर्स इंक्रीज करते हो, डीप लर्निंग में न्यूरॉन्स इंक्रीज करते हो, कुछ ऐसे चेंजेस की जरूरत पड़ती है फिर हमें। ओके, तो कैलकुलेशन को एक्चुअली इंक्रीज करना, एक्टिवेशन चेंज, लर्निंग रेट चेंज, कुछ भी ऐसा करके देख सकते हैं। तो अब उसके बाद फिर हम लोग इसको देख पाते हैं कि एरर कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया एंड ऑल। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। बाकी हम अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे, उससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल करके देखना है। उसके लिए पहले आपको एक वेरिएबल रखना है इपॉक्स। अभी हमें नहीं पता कि इपॉक्स कितने काम करेंगे, इपॉक्स 100 ज्यादा है या कम, हमें नहीं पता। अल्फा हमें नहीं पता कि क्या ऑप्टिमल है, तो डिफॉल्ट मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूं आप लोगों को, जो 0.01 से शुरू किया जाता है। ओके, अब चलते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल करना है, उसको x चाहिए y चाहिए, तो आपका जो x है वो स्केल्ड है, y भी स्केल्ड है, और फिर इसके बाद आपके इपॉक्स हैं और अल्फा है, इपॉक्स और अल्फा, ये सब चीजें हम लोगों के पास आ जाती हैं। तो फाइनली अब आप ग्रेडियंट डिसेंट को कॉल करोगे, अभी आएगी एक एरर। ठीक है, पहले उस एरर को देखते हैं। एरर आता है 237 एंड 237 नॉट अलाइंड। अब ऐसा इसलिए बोल रहा है ये, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रेडिक्शन निकाला, लॉस निकाला, सब कुछ ओके है। जब आप लॉस का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हो ना, तभी मना कर देता है। कहता है देखो, आपका जो लॉस है उसकी शेप और एक्स की शेप क्या है, 237/1 एक्स की शेप है और लॉस की भी यही है। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है ये एरर क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? तो एक को ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टी डॉट प्रोडक्ट या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको एक का ट्रांसपोज बिल्कुल। होगा फॉर दैट। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, एक का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। ओके, तो अब हम लॉस के आगे लिख देते हैं डॉट कैपिटल टी, ये आ गया ट्रांसपोज। तो कैपिटल टी किसके लिए, ट्रांसपोज के लिए। अब चला कर देखते हैं फाइनली, इस बार कोई एरर आनी तो नहीं चाहिए, बाकी डिपेंड करता है। तो शायद हमने कहीं कोई प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया है, माइट बी। अच्छा, हमने ना रिटर्न लिख दिया लेकिन कहीं सेव नहीं कराया। तो रिटर्न आपको तीन चीजें होती हैं, स्लोप भी रिटर्न हो रहा है आपको, इंटरसेप्ट भी रिटर्न हो रहा है और एक कॉस्ट मिल रही है, तो तीनों को आपने सेव करा रखा है। अब देखते हैं, स्लोप की वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है, और इंटरसेप्ट की चेक करते हैं। दिस इज द स्लोप एंड दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है। अब कॉस्ट चेक करते हैं क्या है। कॉस्ट को चेक करने के लिए बेस्ट है प्लॉट कर देते हैं। ओके, एंड देन पीएलटी डॉट शो, इससे आपको पता चलेगा कि क्या निकल के आता है। देखें तो एरर क्या आ रहा है हम लोग। अच्छा, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2d बट हैव शेप 100। एक बार चेक करते हैं कॉस्ट में क्या है हमारे पास। ओके, इसमें ना कोई 2D हम लोगों के पास डेटा आ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप कॉस्ट को फ्लैटन कर दें। ओके, कॉस्ट को फ्लैटन कर सकते हैं हम। लिस्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा वो हम लोगों की लिस्ट है। तो
कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट डॉट फ्लैटन तो नहीं कर पाएंगे हम कॉस्ट स्लोप लॉस। एक्चुअली कॉस्ट हम लोग की एक लिस्ट है, लिस्ट में फ्लैटन नहीं होगा तो np डॉट एज एरे कर देते हैं किसका, कॉस्ट का, उसको फ्लैटन करके देख लेते हैं। अभी भी एरर है नहीं, तो दिस इज द कॉस्ट नाउ, ये हम लोग की कॉस्ट है। नाउ लेट्स प्लॉट इट, तो plt डॉट प्लॉट कॉस्ट। ये देखो अभी क्या हुआ है हम लोगों के पास कि जैसे हमने एक स्लोप देखा कुछ नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि कोई सैचुरेशन अभी ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड हो गया, अभी और नीचे भी जा सकता है। ओके, इट कैन स्टिल गो फर्दर डाउन, ये तो और थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करें, ईपॉक्स अब आप बढ़ा सकते हो, अब आप 100 की जगह 200 ट्राई कर सकते हो, तो माइट भी हमें शायद पॉइंट मिल जाए, डिपेंड करता है, ऐसा फिक्स नहीं है अभी भी। ओके, आप देख सकते हो स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो गई है। अब चेक करते हैं क्या होता है यहाँ पर, अभी देखें। अब तो अगर हम देखें ना तो 125 या 150 तक हम लोग को काफी हद तक एक अच्छा पॉइंट मिल गया है, और उसके बाद ना यार मिनिमाइज नहीं हो रहा है। अगर आप लोग देखें अब ये तो फिक्स हो गया कि इन पैरामीटर्स के साथ एरर मिनिमाइज इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप इपॉक्स बढ़ा भी लेना कोई फायदा नहीं है, तो आप अल्फा जरूर चेंज करके देख सकते हो कि मैं 0.08 करके देख लूं, तो बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट करके देखें उसको, तब जाकर वो समझ आएगा। पता नहीं उससे रिजल्ट क्या आएगा, मुझे नहीं पता, लेट्स सी। देखो इतनी जल्दी हो गया, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं कि इतना जल्दी अगर हो गया तो मुझे यही रखना है, वो डिपेंड करता है मेरे कॉस्ट की लास्ट वैल्यू क्या है, यानी कि जो फाइनल कॉस्ट है वो क्या है। 0.36 मिलती है हम लोग को लास्ट, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमेशा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड पे भी हम लोग को यही सेम आउटकम मिलता है, तो ठीक है, ठीक है, सेम ही है। देखो ओके, तो ये है हम लोगों का स्लोप इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, सब कुछ किस तरीके से चीजें काम करती हैं, कि मशीन लर्निंग में कैसे आपने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करना है। ये जो क्लियर? 0.36 निकला है, हाँ जी, ये 0.36 का मतलब है कि हमारे ओरिजिनल और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू उसमें इतना डिफरेंस है। ये स्क्वायर्ड है ना, अभी मीन स्क्वायर्ड एरर है ना ये तो, वैसे भी तो मीन स्क्वायर, ओके, मतलब 0.36, दैट मीन्स कि प्रेडिक्शन जो है वो नहीं हुई है ना बेटर, बिकॉज 36 इज हाँ नॉट वो द अच्छी नहीं है, मिनिमम। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी बड़ी वैल्यू अगर आप देखें ना 0.36, इट्स मतलब वेरी ओरिजिनली बिग, क्या या आना चाहिए, 0.03, 0.02 ऐसा आना चाहिए देखा जाए ओरिजिनली। यस। अब ये हायर क्यों है, मैं आपको बताता हूँ उसके रीजन है हमारे पास, कि डेटा की लेंथ। आप अगर देखें ना तो डेटा आपका पास कितना छोटा है, 237, सिर्फ इतना डेटा है। तो 237 मतलब आपके पास सिर्फ 237 नंबर ऑफ रोज हैं, 237 रोज है, उस पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत खराब नहीं कहेंगे। तो ये है, तो अब डेटा अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। मतलब आपके पास जो डेटा की लेंथ होगी अगर वो जितनी सो ज्यादा होगी उतना इसका बेटर। मतलब है, मतलब इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कम डेटा है देन वी कैन गो विद द डायरेक्ट फार्मूला जो हमने पहले किया था, नॉट द नहीं मशीन मैं लर्निंग। आपको, नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला तो आपको मशीन लर्निंग का ही लगाना है, चाहे डेटा कम हो या ज्यादा हो। अभी आपको रिजल्ट जो मिल रहा है सेम ही मिल रहा है। देखो मैं उस केस में इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पर मशीन को आपने ट्रेन नहीं किया, ठीक है। और लेट्स से आपने चलो बोला कि हम लीनियर रिग्रेशन के लिए कर भी सकते हैं, बाकियों का क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नहीं चलेगा, बाकी जितने भी एल्गोरिदम्स उनमें नहीं चलेगा, ये हमें वहां ट्रेन करना ही पड़ेगा स्लोप इंटरसेप्ट जीरो को लेकर। मतलब फिर इसका इसका मतलब एक क्रक्स क्या निकला कि हमें जब भी मशीन लर्निंग लगानी है डेटा बड़ा होना चाहिए या ट्रेनिंग ज्यादा मशीन डेटा लर्निंग पे होना हम चाहिए। लोगों की, हाँ मशीन लर्निंग की तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही डेटा है ना हमारे लिए। अब अगर आपके पास डेटा हम्म जितना कम है, आप समझ के चले प्रेडिक्शन भी आपको थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड मिलेंगी ही मिलेंगी। जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा उतनी बेटर आपको प्रेडिक्शंस मिलने के चांसेस है। इसीलिए डेटा पर इतना फोकस रहता है कि डेटा ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट किया जाता है। तो इसका कुछ सर मिनिमम एक ये भी तो रेंज है ना है कि क्या, मिनिमम कितना डेटा होना चाहिए? मैं आपको एक ना वो शो करता हूँ, मशीन लर्निंग का मैप होता है,
मिनिमम तो ऐसा बोलते हैं कि 50, मिनिमम 50 ऑब्जर्वेशन तो होनी ही चाहिए। ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट इज नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड। माइट भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। क्योंकि इट इज अ वेरी प्रिमिटिव मतलब अप्रोच कहते हैं आजकल तो इसको, ग्रेडियंट डिसेंट को। बट दिस इज ऑल्दो कि द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीवन कि यहाँ से आप स्टार्ट करके मशीन लर्निंग को अंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हो कि हाउ मशीन लर्निंग होगा। क्योंकि ये पूरा लोकल मिनिमा में चला जाता है कई बार, तो प्रॉपर बिल्कुल, लर्निंग बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल। पाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जैसे ये साइकिट लर्न यानी कि एसके लर्न का एक बेसिक मैप है। तो अगर आप उसमें देखें ना, तो बताता है कि आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपना डेटा देखें कि आपके पास 50 सैंपल से ज्यादा है तो ठीक है, नहीं है तो गेट मोर डेटा। ये 50 सोचो मिनिमम बोल रहा है, ठीक है, मिनिमम 50 चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप बोलते हो कि हमारे पास तो Okay. 37 है जो कि 50 से बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, है ना, वो भी 50 से कितना ज्यादा है, 200 और ज्यादा अगर आप कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा डेटा हो गया हम लोगों के लिए, बहुत बहुत कम है। ज्यादा डेटा क्या होता है, जब बहुत हजारों में होता है, 50,000, 60,000, 1 लाख, इतना डेटा होता है ना, तब हम बोल कर चलते हैं कि नाउ वी हैव अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, Okay. Right. मैं ये लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, एक बार आप इसको जरूर गो थ्रू करें। ओके, तो वापस आते हैं अब। तो अब हम लोगों के पास कॉस्ट आ गई है, प्लॉट हो गया, सब कुछ हो गया, ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह सब अप्लाई हो गया। अब फाइनल जो स्टेप है वो ये है, ये कंपेयर करना कि हम लोगों की जो प्रिडिक्शंस हैं, जो हमने मशीन लर्निंग लगाकर ट्रेन करके मॉडल को किया है सब कुछ, वर्सेस जो हमने फॉर्मूला स्लोप और इंटरसेप्ट का यूज किया था, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक्स नहीं, हमें एक्स स्केल्ड पे काम करना है, और फिर फाइनली आपने प्लॉट करके आना है अपना ओरिजिनल डेटा वर्सेस दी प्रिडिक्शंस। तो x स्केल्ड, y स्केल्ड, x स्केल्ड, कुछ गड़बड़ है, x के 287 में माइट भी शायद कुछ है प्रिडिक्शन का, जिसमें कि कुछ वो आया होगा। स्लोप इंटरसेप्ट की वैल्यू एक्चुअली क्या है ना, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो उससे क्या होता है, वो 2D में चला जाता है बार बार, तो आप स्लोप को उसकी जीरो इंडेक्स से निकाल लें। देखते हैं अभी क्या आता है। ये देखिए जी, स्लोप आया मशीन लर्निंग लगाने के बाद, और ये स्लोप था विदाउट अप्लाइंग मशीन लर्निंग यूजिंग सिंपल द मैथमेटिक्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो सेम है। एनी क्वेश्चन? ओके, No तो अब questions. आई होप क्लियर हो गया होगा कि फाइनली द फर्स्ट लेवल ऑफ मशीन लर्निंग इज दिस इज द बिगिनर लेवल। ये बिगिनर लेवल है जो अभी आज आपने देखा है। ओके, तो बेसिकली हम लोग जो ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह लगाते हैं, अब नाउ बहुत ऑब्वियस है, बहुत पुरानी टेक्निक्स हैं, वी हैव लॉट मोर थिंग्स टू लर्न, बट एटलीस्ट जब भी आप मशीन लर्निंग से स्टार्ट करते हैं, मशीन लर्निंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप होगा हमेशा। ओके, एक बार मैं आप लोगों को ये शेयर करूं और आप रिव्यू करना चाहते हो या आगे कंटिन्यू करें? सर आगे कंटिन्यू कल करेंगे। अभी इसी को रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं यहाँ तक आप लोगों को शेयर करता हूँ, एक बार आप इसको गो थ्रू करें, कोई डाउट्स क्वेरीज आते हैं तो 5 से 10 मिनट आप उसको देखें, कुछ पूछना है तो फिर पूछ सकते हैं। एक ना सर, एक फ्राइडे को आई थिंक हमने वो किया था, जो मैंने आपसे समझा था ना, सब प्लॉट्स कैसे बनाने हैं।
हाँ 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 हाँ। सो वो वाली फाइल आप वो शेयर कर देंगे गिटहब पे? वो नहीं थी अच्छा मैं कर इसमें, देता हूँ सब बस प्लॉट्स देखकर। कैसे बने थे हमने। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू सर। सब प्लॉट्स। वो हमने 19 को किया था ना मेरे ख्याल से। सैटरडे संडे आई थिंक, या 19 20। इन कोविड केस स्टडी हमने कोविड केस स्टडी में किया था, तो मैंने कोविड केस स्टडी अपलोड नहीं की है क्या? आई थिंक मैंने चेक किया था, उनमें नहीं है जो आपने डाले हैं। क्योंकि ये था ना, एक लास्ट बार जो मैं भी चेक। डाली थी, हाँ ये प्लॉट्स वाला नहीं है, आपने पांडास तक डाली थी, डैम ऑफ ओके पांडास ओके। एंड एनपी। भी शायद लास्ट क्लास का नहीं होगा, इस पे एक बार देख लेते हैं हाँ हाँ वो जी, 4 days एगो आ रहा है तो मतलब नहीं है। नहीं था कर उसमें ले। यार। ओके आई हैव अपलोडेड द कोड स्टिल हियर। एक बार आप लोग देख सकते हो, अभी आप लोगों के पास 10 मिनट है, तब तक आपको गो थ्रू करना है, गो थ्रू कर सकते हो। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेरीज और एनीथिंग यू कैन आस्क। हेलो। हेलो मैम। हाँ सर, इसमें ना जैसे अगर हमें कलेक्टिव टेक्स्ट सिलेक्ट करके पाइथन का कमेंट बनाना है, तो आप क्या शॉर्टकट यूज करते हो उसके लिए? कंट्रोल/। ओके, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड ओके। फॉरवर्ड वो ना यूनिवर्सल शॉर्टकट है, किसी भी ब्राउजर में, सॉरी जिस किसी भी एडिटर में आप कमेंट करना है, ये हर जगह चलता है, दिस इज यूनिवर्सल। ओके, कंट्रोल स्लैश बोला ना आपने? फॉरवर्ड/, कंट्रोल/। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर।
Any question, query, doubts, anything? कुछ अभी तक आप लोगों ने किया गो थ्रू? कुछ अगर क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज है तो यू कैन आस्क. नो क्वेश्चंस? ओके देन ठीक है, फिर हम लोग कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एंड आई होप कि आप सब लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके रखें, प्लस मेक श्योर कि आपने जो आज सीखा है उसको एसके लर्न से आपने इंप्लीमेंट करना है. तो इट्स नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू इंप्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन ऑन दिस डेटा यूजिंग एसके लर्न. मैं ये डेटा भी अपलोड कर देता हूँ. आई थिंक मैंने डेटा अपलोड नहीं किया है. लेट मी अपलोड दिस डेटा. ओके सो आई हैव अपलोडेड द डेटा एज वेल. तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से करके आएंगे सो दैट विल कंटिन्यू टुमारो और आगे की कुछ एल्गोरिथम्स पे काम करना शुरू करते हैं. ओके सो लेट्स वाइंड अप. कल मिलते हैं. ओके थैंक यू एवरीवन. Thank you, sir. थैंक यू.